प्यारे मित्रों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नई कक्षा में हार्दिक स्वागत है। दोस्त आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम वर्ष 2026 की परीक्षा की दृष्टि से कक्षा 12 के इतिहास का पेपर 80 में से हम 70 अंक लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हाँ अंत तक ज़रूर बने रहे। और लास्ट में ऐसा बताऊंगा कि आपको कोई प्रश्न इतिहास में नहीं आए तो आप कैसे लिखेंगे ट्रिक के साथ। इसलिए आपसे निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर ध्यानपूर्वक कक्षा को अंत तक देखें। तो बिना किसी प्रकार की देरी किए आइए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक था। इनके प्रमुख स्थल भारत में गुजरात, लोथल, धोलावीरा। गुजरात में लोथल, धोलावीरा। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली। राजस्थान में कालीबंगा। पंजाब में रोपड़। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। महाराष्ट्र में अहमदाबाद और पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थित थे। नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? यह प्रश्न बार बार पूछा गया था। 2025 में भी इसका प्रश्न आया हुआ है। देखो, ग्रिड पद्धति। ये सड़कें समकोण पर काटती थी। पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। व्यवस्थित जल निकास प्रणाली, घरों में आंगन और कमरे। नगर नियोजन की विशेषताएं। प्रमुख विशेषता। हड़प्पा मोहर सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। मनकों का निर्माण जैस्पर, कार्नेलियन आदि से। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। खोज। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। अभिलेख। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी पर खुदे लेखों को अभिलेख कहते हैं। अशोक के समय अभिलेख सबसे प्रसिद्ध हैं। महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बने बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया। मौर्य साम्राज्य के स्रोत। पहला अर्थशास्त्र कौटिल्य का, मतलब चाणक्य का अर्थशास्त्र और इंडिका मैगनीज द्वारा अभिलेख, स्तूप भवन। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था। मनुस्मृति में प्रारंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ आता है। कुल किसे कहते हैं? उत्तर, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। किन शासकों को उनके माता नाम से चिन्हित किया जाता था? तो सातवां शासक को। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी बीच में। एकलव्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? तो निषाद वर्ग से। रिक्त स्थानों की पूर्ति मैंने साथ ही लिख दी है ना। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों का स्वीकार करते हैं। ये 8 प्रकार, ये इसकी खाली जगह है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति वैदिक व्यवस्था में मानी जाती है। ये वैदिक व्यवस्था खाली स्थान है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बी.आर. भंडारक संस्थान 1919 द्वारा तैयार किया गया था। समाज में 4 वर्ण थे। गोत्र क्या है? इसके प्रमुख 2 नियम लिखिए। इसका उत्तर आप बताएं कमेंट में। साथ साथ गोत्र एक प्राचीन ब्राह्मण परंपरा है। प्रमुख नियम: एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। विवाह के बाद स्त्री अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपनी पति का ग्रहण करती है। गोत्र। द्विगोत्रीय प्रश्न। दीवान और महाजन में अंतर स्पष्ट करें। दीवान शासक का प्रमुख अधिकारी होता है। राज्य का प्रशासन संभालता है। राजस्व और वित्त की देखरेख करता है। महाजन व्यापार से जुड़ा व्यक्ति है। धन उधार देने का कार्य करता है। समाज में आर्थिक प्रभाव रखता था। शूद्र धर्म की विशेषता लिखिए। यह सेवा का कार्य करना, उच्च वर्णों की सेवा, कृषि एवं श्रम कार्य समाज की आधारशिला माने जाते थे। शूद्र को सबसे निचला धर्म मानते थे। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय की सेवा करते थे। उपनिवेशों शासन के प्रभाव। अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को अपने अनुसार व्यवस्थित किया। जनगणना के माध्यम से जातियों का वर्गीकरण किया गया। प्रशासनिक सुधार लागू किए गए। नए कानून बनाए गए।
अलवर अलवार और नैनार का संबंध। उत्तर अलवर अलवार अलवर नहीं है, सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। अलवार और नैनार है इसका। अलवार और नैनार का संबंध। अलवार वैष्णव परंपरा से संबंधित है और नैनार संत परंपरा से संबंधित है, मतलब सेव सेव परंपरा से संबंधित। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भक्ति आंदोलन निगुण संप्रदाय में कौन कौन थे? तो इसके उत्तर है कबीर, गुरु नानक जी, रैदास, दादू जी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? उत्तर निजामुद्दीन औलिया के। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने की। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन की विशेषता। सड़कें समकोण पर काटती थी, जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी, पक्की ईंटों का प्रयोग, सुव्यवस्थित नगर योजना। महाभारत महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत गीता। महाभारत की मूल भाषा संस्कृत। वर्तमान में महाभारत में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। कौरव और पांडव कुरुवंश से संबंधित हैं। ये खाली जगह है ना। विवाह प्रथाएं। बहिर्विवाह गोत्र के बाहर विवाह करने को कहते हैं। अंतर्विवाह गोत्र के अंदर के विवाह करने को कहते हैं। बहुपति प्रथा एक स्त्री के एक से अधिक पति हो उसे बहुपतिव्रता कहते हैं। जैसे माता द्रौपदी थी, उनके 5 पति थे। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो, जिसके एक से अधिक पत्नियां हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे। सांची स्तूप सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहाड़ी पर निर्मित है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। इसकी खोज 1818 में हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य कुल परिवार सातवां शासक मातृ नाम से पहचाने जाते थे। मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी माना है। समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र को सबसे निचला माना जाता है। एकलव्य निषाद वर्ग से हैं। गोत्र प्राचीन ब्राह्मण परंपरा है। नियम एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। बहिर्विवाह विवाह के बाद स्त्री पति का गोत्र अपनाती है। विवाह की प्रथाएं। बहिर्विवाह गोत्र के बाहर विवाह। अंतर्विवाह गोत्र के अंदर विवाह। बहुपति प्रथा एक स्त्री के कई पति। बहुपतिव्रता एक पुरुष की कई पत्नियां। प्रमुख बातें। रचयिता महाभारत की प्रमुख बातें। रचयिता वेद व्यास। मूल भाषा संस्कृत। वर्तमान श्लोक लगभग 1 लाख से अधिक। प्राचीन नाम जय संहिता। सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता। कौरव और पांडव कुरुवंश से प्रभाव। उपनिवेशवाद और जाति व्यवस्था। अंग्रेजों ने जाति का वर्गीकरण किया। जनगणना के माध्यम से जाति सूची बनाई। प्रशासनिक सुधार किए। नए कानून बनाए। भक्ति आंदोलन निर्गुण संत कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खालसा पंथ स्थापना 1699। संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी। हड़प्पा सभ्यता काल सांची का स्तूप। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की। निगुण संप्रदाय की प्रमुख शाखा है। गुरु, शिष्य, उत्तराधिकारी, तीर्थ यात्रा, भजन, गुरु के शिष्य। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा लिखिए और गुरु नानक देव जी की शिक्षा बताइए। तो इसमें देखो, एक ही ईश्वर में विश्वास, जाति पाति का विरोध, मनुष्य की जाति एक है, अच्छे कर्म पर बल, गुरु की महत्ता, नाम जपना, कीर्तन करना, वंड छकना आदि। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? उत्तर अजमेर राजस्थान में। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? रामानंद जी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा। हरियाणा राखीगढ़ी, बनावली। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा। पंजाब रोपड़। पाकिस्तान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कश्मीर मांडा। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। महाराष्ट्र अहमदाबाद। हड़प्पा सभ्यता में गलियां व सड़कें किस पद्धति में बनाई गई? उत्तर ग्रिड पद्धति, समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी थी? तो इसका उत्तर हड़प्पाई मोसेल कड़ी पत्थर से बनी। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? बनावली से। गृह स्थापत्य कला के बारे में लिखिए। मोहनजोदड़ो के आवासों में आंगन और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मनकों का निर्माण कैसे किया जाता था? जैस्पर, स्फटिक, कार्नेलियन आदि पत्थरों से विभिन्न आकार में मनके बनाए जाते थे, जो गोलाकार, डोलाकार, चक्राकार होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन का वर्णन करें। सड़कें समकोण पर काटती थी। नालिया का जाल बिछा था। पक्की ईंटों का प्रयोग, जल निकास की उत्तम व्यवस्था और नालियां ढकी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा था? इसका विस्तार त्रिकोणीय आकार में था। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था?
हड़प्पा दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा। सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा लिपि पर टिप्पणी लिखी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लगभग 375 से 400 चिन्ह है। इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताइए। 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता में निवास के तरीके कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। इतिहास। अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख किसके समय के हैं? अशोक के समय के हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही ये अभिलेख लिखवाए थे। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। महाजनपद से क्या तात्पर्य है? महाजनपद से क्या तात्पर्य है? छठी शताब्दी। महाजनपद से क्या तात्पर्य है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उत्तर भारत में स्थापित बड़े राज्यों का महाजनपद कहा गया। पिंडारी। पिंडारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। संदर्भ के अनुसार 1838 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया गया। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत लिखिए। वैदिक व जैन साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेघनाद के इंडिका, पुराण, अभिलेख, स्तूप, भवन, मूर्तियाँ। 6ठी शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? व्यापार में कमी और आर्थिक संकट के कारण। अगर आपको परीक्षा हॉल में कुछ नहीं है तो आप ऐसा करेगा कि जिस पार्ट से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, जो पूछ रहा है वो नहीं आए, उसके अगल बगल का है तो वो लिख देना। इससे आपको अगर प्रश्न 5 नंबर का होगा तो 3 नंबर अवश्य देगा, वो खाली ना छोड़े। बस इतना ध्यान रखें, जितना है उतना लिखे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।